नमस्कार। मैं आप लोग के बीच एक बार फिर से एक ज्वलंत मुद्दों पे आप लोग के बीच अपनी राय उपस्थित करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि 2024 के आम चुनाव की तैयारी आप धीरे धीरे अपनी सरगर्मी तेज कर दिया है और इसी के एवज में कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। देखिए, अगर 2024 का चुनाव हो और व्यवस्था और सत्ता परिवर्तन की बात हो और कांग्रेस की बात न किया जाए, ये बेईमानी होगा। कहीं ना कहीं हमारे देश में नेशनल पार्टियाँ 2, 3, 4 होंगी, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही सक्रिय होती है, सेंटर में बीजेपी और कांग्रेस। तो अगर बीजेपी को आपको हराना है तो बिना कांग्रेस का सहारा लेके बीजेपी को हराना, ये एक तरफ का तुक्का लगने सी बात है जो कभी काल हो जाता होगा। मुख्यतः कांग्रेस ही मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाती है और कांग्रेस के सामने अपनी एक निजी समस्या है। वह इस समय देश के समस्या से नहीं जूझ रही है, वो अपने अंदर के समस्या से जूझ रही है। अभी मोटा मोटी देखेंगे तो 1999-98 से लेकर 2022 तक इन लोगों ने अपना कांग्रेस अध्यक्ष चेंज नहीं कर पाए। हालांकि वह प्रधानमंत्री और देश बदलने की बात करते हैं, वो कितना हद तक करेंगे ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश का देखेंगे कि विधानसभा चुनाव होने के बाद सारी कमेटियां भंग करने के बाद अभी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भी नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिला है। जब नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिला है तो बाकी के करकानी, जिला और मंडल का भी विस्तार नहीं हुआ है। कांग्रेस इस समय देश के समस्या से कम अपने समस्या से ज़्यादा जूझ रही है, जो विपक्ष के लिए घातक है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये कांग्रेस में आप मोटा मोटी देखेंगे, देखिए ऐसा नहीं है कि सारी गलतियां सिंधिया और हार्दिक पटेल की थी। अभी पिछले दिनों देखेंगे तो शुरुआत सिंधिया से होकर आरपीएन सिंह और गुजरात के तेज तराक नेता जो थे हार्दिक पटेल, गुलाम नबी आज़ाद साहब जो बहुत अनुभवी थे, जिनके पास 45-46 साल का अनुभव था, 2 बार के जम्मू कश्मीर के सीएम थे, राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष थे, राज्यसभा लोकसभा दोनों मेंबर के सदस्य रहे, बहुत अनुभवी थे। आनंद शर्मा जी, कपिल सिब्बल जी, एक दर्जनों लिस्ट है, लंबी लिस्ट है वरिष्ठ नेता का। चलिए मैं मानूंगा कि ईडी, सीबी और सीबीआई के डर से एक लोग न पार्टी बदलेंगे। अगर आपके हार्दिक पटेल जैसे जो आज तक न एमपी हुए न एमएलए हुए, अगर वो आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं तो वह भ्रष्टाचार में थोड़े लिप्त थे, वह किसी तरह के गैर नैतिक कार्यों में थोड़े लिप्त थे। आपको एक बार अपने आप को भी मंथन करना होगा कि आप किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए कितनी प्रतिभाओं का बलि चढ़ाओगे, कितने टैलेंट को मारोगे। और कांग्रेस कोई आपकी एक निजी चीज़ नहीं है, निजी संपत्ति नहीं है। आज ये करोड़ों देशों की उम्मीद है कांग्रेस। लोगों को बीजेपी को हराने के लिए एकमात्र विकल्प कांग्रेस ही देती है दिखाई, जो सेंटर में आपको मजबूती के साथ खड़ी हो सकती है। लेकिन आज कांग्रेस अंतःकलह से जूझ रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके जिम्मेदार है, उनके संगठन के लोग जिम्मेदार है। इसके लिए जनता तो जिम्मेदार नहीं हो सकती ना। जनता तो 33% वोट परसेंटेज पाके बीजेपी सरकार बनाई है, तो मान लीजिए कि 67% वोट उनके खिलाफ में गया है। बस 67% वोटों को एक जगह एकत्रित कर लेना है। लेकिन आप 67% वोटों को एकत्रित करने को छोड़िए, आप अपने पार्टी को नहीं बचा पा रहे हैं, अपने पार्टी के युवा नेताओं को नहीं, युवा जो नेता उनको नहीं बचा पा रहे, जो वरिष्ठ नेता है उनको नहीं बचा पा रहे, जो अनुभवी संगठन के लोग हैं उनको नहीं बचा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लिए खतरा है। और देखिए, कांग्रेस के लिए जितना भारत जरूरी है, भारत के लिए उतना कांग्रेस जरूरी है। हम बिना विपक्ष के लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। आप सेंटर की पार्टी हो, आपके पास एक लंबा देश चलाने का अनुभव है। ऐसे स्थिति में जब बेरोजगारी अपने 48 साल के समय में सबसे चरम पे है, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल बदहाल है। ऐसे स्थिति में आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि व्यवस्था को ठीक करने के लिए आप मजबूती से खड़ा होकर चीज़ों को हैंड ओवर करें। लेकिन आप अंतःकलह से इतना जूझ रहे हैं कि आपको यहाँ तक आने का टाइम नहीं मिलता है। समस्या ये है कि आप कांग्रेस पार्टी का विस्तार नहीं होने से, राष्ट्रीय अध्यक्ष की अभी तक उनका चुनाव नहीं हुआ, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में नियुक्त नहीं हुआ, और रही सवाल उनका जिलाध्यक्ष महोदय का, हालांकि कुछ लोगों को ये मेरी बात निश्चित तौर पे बुरी लगने वाली है, लेकिन कहने में कोई डिनाई नहीं है। जो सही है वो सही है, आपको झेलना पड़ेगा, आपकी स्थिति है। आप इनके जिलाध्यक्षों की नियुक्ति देखेंगे ना,
आप किसी भी जिले का 20 से 25-30 साल का एक लिस्ट निकालिए जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हो, उत्तर प्रदेश के अंदर मैं बात करता हूँ, खासतौर से पूर्वांचल के अंदर एक व्यक्ति विशेष वर्ग के बीच में ही वो जिला अध्यक्ष की कुर्सी 25-30 साल से घूम रही है। पूर्व में तो जब प्रियंका जी सक्रिय नहीं थी तो इससे पहले तो ऐसा भी कई जगह दिखा कि कई जगह के जिलाध्यक्ष वरिष्ठ नेताओं के ड्राइवर और घर के कर्मचारी जिलाध्यक्ष थे और झंडा लेके चल रहे थे। तो कांग्रेस में जो जिलाध्यक्ष और पद की है वो सिर्फ एक मतलब झंडा लगाने का एक पद पाने की ललसा तक सीमित है। रोड पे कौन संघर्ष कर रहा है? कौन है कांग्रेस का जिलाध्यक्ष पूर्वांचल में या उत्तर प्रदेश में जो रोड पे बिजली, पानी, रोड, सड़क, भुखमरी समस्या को लेकर संघर्ष करता हो? वह एक जो पार्टी का प्लानिंग आता है कि आपको इस डेट को राजीव गांधी जयंती मनाना है, इस डेट को ये जयंती मनाना है, इस ब्लॉक पे धरना देना है, जिला पे फोटो खींच के भेजना है, वो रूटीन का काम करता है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता है, जनता के लिए नहीं काम करता है। जनता का काम तो ये होगा ना जो क्षेत्र का समस्या हो, जो क्षेत्र का भ्रष्टाचार हो, जो इस क्षेत्र का घटना हो, जिस विभाग में भ्रष्टाचार हो, उस विभाग थाना चौकी इंचार्ज जाके बॉर्डर को घेराव करे। अगर आप कहते हो कि इतना सारा भ्रष्टाचार है, इनके अंदर इतनी सारी समस्या है, तो आप एक समस्या बताओ जिसको लेके आप रोड पे आए हो, थाना का घेरे हो। पार्टी का प्लानिंग छोड़ के आपने एक किसी मुद्दे पे कोई भी जिला अध्यक्ष पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का बता दे कि पार्टी की प्लानिंग छोड़ के समाज और वहां की क्षेत्रीय समस्या को लेके एक बार थाना, डीएम, एसपी का घेराव किया हो, पत्रक दिया हो? कोई नहीं जी। उनको बस जिला अध्यक्ष का पद चाहिए और मजे के बात है प्रदेश अध्यक्ष भी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। आप कांग्रेस धरातल तक अपने जो कोर वोट बैंक थे, जो एससी, एसटी, ओबीसी आपका वोट बैंक हुआ करता था, वहां तक आपकी पकड़ नहीं है। आप संगठन में देख लीजिए, संगठन में किसकी कितनी संख्या है और किसकी कितनी भागीदारी है। आपको साफ साफ मैं कहता हूं कि आप जो भी 70-75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आप वो सभी जिलों का जिला अध्यक्षों की लिस्ट निकालिए और 25-30 साल से देख लीजिए, पता चल जाएगा कि कौन धरातल पर काम किया है। कांग्रेस का प्रोग्राम की फाइलिंग करने से और दिल्ली जाके फोटो खिंचाने से नहीं होगा। क्षेत्रीय समस्याओं पे कौन रोड पे लाठियां खाया है, कौन थाना का घेराव किया है, जमीनी स्तर पे उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं जो अपने बल पे उस क्षेत्र की सीटों की जो भी जिलाध्यक्ष हो अपनी 5, 6, 7 विधानसभा जितनी भी उसके जिले में विधानसभा हो वो सीटों को लीड कर सकता हो। जब आपके पास क्षेत्रीय कोई नेता नहीं होगा, जिला में कोई नेता नहीं होगा, आपका हर समाज में कोई पदाधिकारी नहीं होगा, आपके हर समाज में पैठ नहीं होगा, तो सिर्फ जिला अध्यक्ष एक विशेष वर्ग को बना देने से आप चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको संगठन में भी एक बहुत बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है और हर वर्ग, हर संख्या को हिस्सेदारी देना होगा। जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जो भी आपके अंदर पद बनाए जाते हो, वह सिर्फ एक वर्ग विशेष में ही 25, 30, 40 साल से घूमता न रह जाए। वो आपके कोर वोट बैंक में भी जाना चाहिए। पहले आप उनको भागीदारी तो दो, उसके बाद उनकी वोट की बात करो आप। धन्यवाद।